गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप लोगों को हमेशा ये सुबह का गुड मॉर्निंग बोलता हूँ और क्लास मिलती है थोड़ा लेट। देखिए, उसकी रीजन है एक चीज कि मैं गांव में हूँ, यहाँ नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है और लाइव क्लास लेता हूँ तो आप लोग आते नहीं हो। तो इसके वजह से मैं ये रिकॉर्डेड क्लास बनाता हूँ, फिर उसके बाद अपलोड करता हूँ। अपलोड करने में थोड़ा देर होती है क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग का बहुत थोड़ा सा लोचा रहता है। जब तक वो वीडियो को प्रोसेसिंग नहीं करेगा तब तक आपको अपलोड नहीं होता। तो उसी चीज को सब देखते हुए थोड़ा लेट हो जाता हूँ। और रही बात आप लोगों को, देखिए मैं बताना था कि मैं आपको टेंस खत्म कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं करीबन 2 दिन का गैप लेके पूरा अच्छे से नोट्स बनाया हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करना है। हाँ, मैंने कहा हाँ शुरू करना है। तो पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करना है, आपके अकॉर्डिंग सब कुछ चलता हूँ, आज चल रहा हूँ। देखिए, एक चीज और आपको बताना है कि मैं पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करूंगा, ठीक है। तो मैं आपको नोट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से दूंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मैं अपना नोट्स जो बनाया हूँ खूब बैठ के रात भर, 2 दिन 3 दिन जो भी टाइम लगता है। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच में आपको पता है कि 9th चैप्टर है कि नहीं है? 9th चैप्टर है, तो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो दूसरी चीज कि अगर यदि मैं नाउन से स्टार्ट करता हूं, तो नाउन से स्टार्ट करूंगा तो नाउन में चार चार चैप्टर में डिवाइडेड है, जिसमें आप लोग को मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो पेशेंस रख के पढ़िएगा, ये नहीं है कोई जल्दीबाजी, क्योंकि मैं कोई चीज समझाऊंगा तो मेरा भी मन है कि आपको डिटेल में समझाऊं, आपको एकदम अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये मेरा मन है। चाहूं तो एक नाउन का मैं अलग, जैसे कि मैं कंपटीशन में पढ़ाता हूं, अगर कंपटीशन का मैं पढ़ाऊं तो मैं नाउन में आपको कुछ नहीं बताऊंगा जितना मैं डिटेल में समझाऊंगा। नाउन में कुछ ऐसा नहीं, जो एग्जाम में आता है वो पढ़ाऊंगा। लेकिन मेन चीज है भाई, आप लोग 9 से 12 तक के यूपी बोर्ड के लड़के हो या सीबीएसई बोर्ड के लड़के हो, ग्रामर ग्रामर ही रहेगा, चाहे किसी में भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, ग्रामर ग्रामर ही रहेगा, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे यूपी हो, कोई भी बोर्ड्स हो। लेकिन ग्रामर जिसमें भी पूछता है, ग्रामर ग्रामर ही रहेगा। चाहे आप किसी भी टीचर से पूछेंगे तो सभी टीचर्स एक ही बात कहेंगे कि बाबू ग्रामर तो ग्रामर रहेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स के लिए तैयारी करो। तो ये उनके लिए भी यूजफुल है जो ग्रामर बिल्कुल नहीं जानते हैं। ये एकदम समझ लीजिए फाउंडेशन क्लासेस है, एकदम मतलब शुरुआती बुनियादी से पढ़ाऊंगा कि क्या चीज नाउन है, कैसे समझाना है, क्या पार्ट ऑफ स्पीच में कितने हैं, सब। तो मैं नाउन से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है नाउन, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी ये करा दिया था, जो फ्यूचर परफेक्ट तक करा दिया हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ नहीं है, वो अगर कभी आता है तो मैं समझा दूंगा, क्योंकि अब उसमें कुछ है नहीं, टेंस खत्म है, ठीक है। टेंस खत्म है। मैं इतना आपको एबल बना दिया हूं कि आप चाहो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को अपने से भी बना सकते हो। क्या कर सकते हो? अपने से भी बना सकते हो। तो मैं ये क्लास आज आप लोगों को खूब बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जिन लड़कों ने मुझे कमेंट किया कि सर आपने टेंस पढ़ा दिया, अब आप पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करिए। तो मैं पार्ट ऑफ स्पीच शुरू कर रहा हूं, और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे साथ यदि आप नए हैं तो एक बार आप सरस्वती माता का नाम लीजिए और शुरू करते हैं। और दूसरी बात, मेरे साथ थोड़ा सा पेशेंस रख के मेरे साथ जुड़िएगा, क्योंकि मैं कोई भी चीज डिटेल में ले चलना चाहता हूँ। शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा तब। और ये आपका यूपी 9 से 12 तक के जो भी पेपर्स हैं इंग्लिश के, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ये मेरे प्रॉमिस है। और आपको दिखाऊंगा कि जो चीज आपको सिखाया उससे बाहर आया नहीं है कुछ, ठीक है। चलिए, नहीं तो आपको हम दिखा भी दे रहे हैं, आप कहोगे कि सर जी आप कंपटीशन के लिए कैसे अलग है। ये देखो, ये देख रहे हो, खाली कंपटीशन में मैंने शॉर्ट लिखा है कि जो चीज एग्जाम में पूछी जाती है वही चीज लिखा है। देखिए, ये मेरे कंपटीशन की नोट्स है, ये आपको किसी काम की नहीं आएगी। तो ये मैं ऐसे ही यहाँ पे पढ़ा रहता है, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ तो यहीं पे ऐसे पढ़ा रहता है। और ये रही हमारी नोट्स, जिसे हम रात भर बैठ के नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। मैं अब आपको शुरू करता हूँ। आपको वावल प्रोनाउंसिएशन ये सब तो नॉर्मली आपको पता ही होगा कि अल्फाबेट कितने हैं, ये सब एबीसीडी तो पता ही होगा। इसमें उम्मीद है, मैं ये मान के चलता हूँ, अगर मैं इतना बेसिक से बताऊंगा तो उम्मीद है कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो मैं अब अपने सीधे पार्ट ऑफ स्पीच पे चलता हूँ। देखिए,
देखिए जो पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच जो है हमारे टोटल 9 थे। क्या है देखिएगा, देयर आर फॉलोइंग, देयर आर फॉलोइंग, देयर आर फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्पीच। जानते ही हो कितने हैं, तो आप 9th लिख सकते हो, लेकिन एक चीज है कि जैसे कि मैं यहां लिखता हूं, पहला नाउन, ठीक है, दूसरा प्रोनाउन, ठीक है, तीसरा एडवर्ब, तीसरा मैं सीक्वेंस में लिखना चाह रहा हूं, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है हमारा वर्ब, ठीक है, पांचवा है हमारा एडवर्ब, ठीक है, छठवां है हमारा प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन। इसका यही मतलब होता है पर पोजीशन, मतलब कि पोजीशन, प्रेपोजिशन का कौन सा पोजीशन पे यूज किया जाता है, इसमें सब बताया जाता है, ठीक है। ये 6 होगा। ये देखिएगा सातवां है हमारा कंजक्शन। क्या है? कंजक्शन। आठवां है हमारा इंटरजेक्शन। ठीक है, और हमारा 9वां जो है आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल। ठीक है, ये हमारे पहले 8 हुआ करते थे, पर आर्टिकल को अलग कर दिया गया, इसकी वजह से 9 हो गए। ये आपको क्लियर है? देखिए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। मैं एकदम डिटेल में समझा के आपको ले चलूंगा। देखिए, ये संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। प्रोनाउन को आप जानते हो हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम। एडजेक्टिव को क्या हिंदी में बोलते हैं? विशेषण। विशेषण। क्लियर? और वर्ब को आपको पता ही है हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। एडवर्ब को क्या हिंदी में बोलते हैं? कोई बताएगा? विशेष से। आप लोग हिंदी का ग्रामर पढ़ते होंगे तो उसमें आपको क्रिया, विशेषण, विशेष से आपको ये बताया जा रहा होगा। तो वो सब है, अगर जिनको नहीं भी आता है वो हिंदी ग्रामर का भी, अगर मैं हिंदी में जहां लिखूंगा हिंदी ग्रामर के अकॉर्डिंग भी वो सोचेंगे तो ये ग्रामर उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एडवर्ब। एडवर्ब को क्या बोलते हैं जानते हो? एक तो क्रिया विशेषण भी बोला जाता है, एक विशेष से भी बोला जाता है। तो आपको मैं सिंपल क्रिया विशेषण लिखवाऊंगा। क्यों क्रिया विशेषण ये लिखवाया जाता है, मैं इसका रीजन भी आपको बताता हूं, तब तक मैं इंक फिल कर लेता हूं और आपको समझा भी दूंगा। जैसे देखो, क्रिया विशेषण क्यों कहा जाता है? क्योंकि एडवर्ब जो होता है ना, वो क्रिया का ही विशेषता बताता है। किसका विशेषता बताता है? क्रिया का ही विशेषता बताता है, इसलिए उसको क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। और आप विशेष से हिंदी में पढ़ते हो, हिंदी के जो व्याकरण है उसमें आपको पढ़ाया जाता है कि विशेष से। तो आपके कई एग्जामों में ये पूछा भी जाता है, चाहे बड़े बड़े एग्जाम हो चाहे किसी भी छोटे वाले जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, तो उसमें ये पूछा जाता है कि आप इसमें जैसे कि एक सेंटेंस दे देगा वाक्य हिंदी का और बोलेगा कि इसमें से बताइए कि विशेष से क्या है। तो अगर आपको हिंदी भी नहीं पता रहेगी तो आप हिंदी ग्रामर भी नहीं कर सकते। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो मुझे हिंदी की नॉलेज नहीं है। हिंदी की नॉलेज है मेरे पास, लेकिन उतना है भाई कि मैं हिंदी सॉल्व कर सकता हूँ आधे से ज्यादा, लेकिन भाई पूरा नहीं है। पूरा नहीं है तो उसके मतलब मुझको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ूंगा तो वो भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आधा मैं इंग्लिश का जो ग्रामर जानता हूँ यही ग्रामर तो उसमें भी है, यही व्याकरण उसमें भी है, वही संज्ञा का रूल उसमें भी है, वही सर्वनाम का रूल उसमें भी है, बस उसने हिंदी में लिख दिया। तो हिंदी में लिख दिया तो हिंदी पे कहाँ डिवाइड किया है, कहाँ सर्वनाम को डिवाइड किया है, कहाँ संज्ञा को डिवाइड किया है, संज्ञा को किसके अनुसार कितने भागों में बांटा है। जैसे आपको नाउन पढ़ाऊंगा तो नाउन कितने कितने हैं उनको पढ़ाऊंगा। तो नाउन इसमें 5 है। मैं जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाऊंगा, मटेरियल नाउन पढ़ाऊंगा, कलेक्टिव नाउन पढ़ाऊंगा, तो ये सब पढ़ाऊंगा तो इंग्लिश का। अब उसी हिंदी में उसमें क्या है कि हिंदी में आपको बताया जाएगा कि अर्थ के अनुसार संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। फिर इसके बाद उसी में 3 और है, जैसे कि रूढ़, रूढ़ हो गया,
यौगिक हो गया, रूढ़ यौगिक, ऐसे करके 3 और है। तो मेन चीज उनको किस सेंस के अकॉर्डिंग बांटा गया है, वो चीज आप हिंदी में भी पढ़ते हो, वही चीज इसमें भी है, तो कुछ भी अलग नहीं है। यदि आप कॉमन सेंस से सोचो तो ये सेम टू सेम है, ठीक है। बस थोड़ा मोड़ा हिंदी में अलग किया गया है और कुछ नहीं। तो ठीक है, मैं इंक भी फिल कर लिया। अब मैं आपको ये बता देता हूं, मैंने आपको बता ही दिया कि क्रिया विशेषण, एडवर्ब को क्रिया विशेषण क्यों कहा जाता है। देखिएगा, क्रिया विशेषण, क्लियर। और प्रेपोजिशन तो आप जानते ही हो, प्रेपोजिशन क्या है। प्रेपोजिशन को हम बोलते हैं संबंध सूचक। हिंदी में क्या बोला जाता है, आप हिंदी में पढ़ते हो ना, संबंध बोधक, ठीक है, संबंध सूचक, संबंध सूचक, ठीक है। आप देखिए, कंजक्शन को संयोजक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संयोजक। और हमारा इंटरजेक्शन को बोला जाता है विषम्य सूचक। मैं ये सब आपके लिए लिखा था कि मैं एक भी चीज छोड़ ना पाऊं, नहीं तो मैं चाहता तो डायरेक्ट नाउन से शुरू कर सकता था, क्योंकि भाई विषम्य, विषम्य सूचक, आर्टिकल की हिंदी आर्टिकल होती है, इसका कोई हिंदी आज तक मुझे भी नहीं मिला, ना ही कोई टीचर मुझे बताया है और नहीं किसी बुक में लिखा है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूं, ठीक है। तो मैं अब आपको शुरू कर रहा हूं नाउन से। क्या शुरू कर रहा हूं, नाउन से। ये रहे आपके 9 चैप्टर, मैं आपको ये कराऊंगा पूरा डिटेल में, आप मेरे साथ पेशेंस रख के पढ़िएगा, उसके बाद आपको सारा समझ में आएगा। इन्हीं चीजों से आपका सेंटेंस बनता है, ये जितने भी 9 चीजें हैं, इन्हीं से आप पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, आपको आपकी बुक में लिखा होगा पार्ट ऑफ सेंटेंस, देखिएगा, पार्ट ऑफ, देखिए पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्या पढ़ते हो, पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस है, ठीक है। तो सेंटेंस में, और सेंटेंस कैसे बनता है ये देखो, ये जो सेंटेंस शब्द है, सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है, एक पूर्ण सेंटेंस जो पूर्ण अर्थ दे, कैसे बनता है, जैसे यहाँ देखिएगा, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस में कैसे आता है। जब तक आप पार्ट ऑफ स्पीच नहीं समझोगे, वैसे आप तब तक सेंटेंस नहीं बना सकते। जैसे ये देखो, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, क्लियर। मैंने एक यहाँ सेंटेंस लिखा है, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। क्या है ये, एक हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस है, ठीक है। और ये सेंटेंस किसके अंदर आता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस। और ये पार्ट ऑफ सेंटेंस किसके अंदर आता है, पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे देखो, पार्ट ऑफ सेंटेंस कैसे है ये, और ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। देखो, पार्ट ऑफ स्पीच में देखोगे तो ये प्रोनाउन है कि नहीं। इज एक हमारा हेल्पिंग क्रिया है, इसको छोड़ दीजिए। और एन एक देखिए आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल, ठीक है। ऑनेस्ट एक हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है कि नहीं है। और बॉय एक हमारा नाउन है। तो एक सेंटेंस को बनाने के लिए, देखिए, एक सेंटेंस को बनाने के लिए यहाँ 5 चीजें यूज की गई हैं। कितनी चीजें यूज की गई हैं, 5 चीजें यूज की गई हैं। जैसे आप 5 चैप्टर इसमें देख सकते हो। एक हेल्पिंग क्रिया तो है, इसको छोड़ दो, अगर मैं इसको छोड़ू तो 4 है। देखिए, एक हमारा प्रोनाउन, देखिए प्रोनाउन भी आया है, प्रोनाउन भी आया है, ठीक है। आर्टिकल आया है, ठीक है। एडजेक्टिव आया है, देखिए एडजेक्टिव इधर है, एडजेक्टिव आया है। फिर इसके बाद हमारा नाउन आया है, तब जाके हमारा एक ठो खाली एक ठो सेंटेंस बना है, सोच लीजिए। तो मेन चीज हमें क्या इससे सीख मिलती है कि पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ोगे तभी आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि एक सेंटेंस में कौन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आया है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच कोई अलग चैप्टर नहीं है, पार्ट ऑफ स्पीच को यहाँ क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। जैसे आप सूची पढ़ते हो ना, रेफरेंस, तो वहां पे सूचियां दिखाता है कि ये सूची है आपके चैप्टर की, तो यही चैप्टर की सूचियां हैं जो ग्रामर में आपको पढ़नी पड़ती हैं। आप कभी जाके आप सेंटेंस बना सकते हो। सेंटेंस में फिर आप पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ोगे तो उसमें ये पढ़ाया जाता है
कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, ये सब चीजें आपको सेंटेंस में सिखाई जाती है। तो मेन चीज बुनियादी क्या है, हमें पहले तो ये तो पढ़ना पड़ेगा कि पार्ट ऑफ स्पीच, तो पार्ट ऑफ स्पीच से ही तो आप ये एक सेंटेंस बना रहे हो। आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, मैंने 9 से 12 तक की पूरी बुक को देखा है, इसीलिए मैं 9 से 12 तक की बुक के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ कि आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, और वो भी पूरा डिटेल में। देखिए ये पूरा डिटेल में होता है कि एडजेक्टिव, क्यों, देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव जो है ये बॉय की क्वालिफिकेशन बता रहा है, क्योंकि ऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ईमानदार लड़का है। देखिए तो ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, मतलब कि वह एक ईमानदार लड़का है। तो वह एक, ये एन जो है एक बता रहा है लड़के को, अगर मैं एन हटा दूं तो यहाँ पर फिर भी आप सही है, पर वहां पे एक नहीं लगा सकते, आप सिर्फ ये लगाओगे ही इज ऑनेस्ट बॉय, वह ईमानदार लड़का। ठीक है, और यही एन और नाउन दोनों, जब नाउन आएगा तभी आर्टिकल आएगा, अगर नाउन नहीं आएगा तो आर्टिकल नहीं आएगा। और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसकी क्वालिफिकेशन बताता है, हमेशा नाउन और प्रोनाउन की क्वालिफिकेशन बताता है। यदि आप यहाँ बॉय हटा के सिर्फ ये लिख दो, बॉय हटाओगे, एन हटाओगे, तो सिर्फ ये हो जाएगा ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो वह ईमानदार है, तो ये एडजेक्टिव भी हमारा प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे देखो मैंने क्या बोला आपको कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है और किसी की विशेषता नहीं बताता। तो सिंपल सा फंडा है, और यही चीज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, यही नाउन आपको पूरा शुरू करूंगा, क्योंकि सबसे पहले बेस जो होता है, चाहे आप हिंदी पढ़ो चाहे इंग्लिश पढ़ो, उसमें आपको संज्ञा पढ़ाई जाती है। संज्ञा क्यों पढ़ाई जाती है कि संज्ञा पढ़ लोगे उसके बाद आपको प्रोनाउन समझ में आएगा। ये प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ, ये प्रोनाउन ही ये इसी बॉय के लिए तो यूज हुआ है। तो इसी प्रोनाउन को, इस प्रोनाउन को इसी लड़के के लिए यूज किया गया है। तो प्रोनाउन को ही क्यों लिखा गया, क्योंकि प्रोनाउन एक जो चैप्टर है उसमें ये पूरा आपको डिटेल में सिखाया जाता है। प्रोनाउन का इसलिए यूज किया जाता है नाउन के स्थान पे कि उस सेंटेंस का जो ये शो है, जैसे ये सुंदरता है, ये सुंदरता बरकरार रहे और आप जब भी देखो तो आपको अच्छा लगे। अब यहीं पे हर बार मैं लिख दूं, एक ही व्यक्ति का बात कर रहा हूं, जैसे मोहित का बात करूं, तब मोहित का मैं हर जगह बोलूं कि मोहित अच्छा लड़का है, फिर मैं ये बोलूंगा कि मोहित अच्छा लड़का है। ठीक है, सुनते रहिए, मोहित अच्छा लड़का है। मैं अभी और उसकी कुछ खूबियां मैं ये बताऊंगा हर बार कि मोहित अच्छा लड़का है, मोहित खाना खाता था, मोहित जाता था तो मोहित आता था, मोहित मुझको मानता था, मोहित हर जगह जाता था। तो मैं हर बार मोहित के यूज कर रहा हूँ उस वाक्य में, तो उस वाक्य का शो बिगड़ गया, उस शो बिगड़ गया। तो उस शो को बरकरार मतलब सुंदरता दिखाने के लिए वहां पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे एक बार आप किसी देखते हो स्टोरी में लिखा रहता है कि मोहित इज अ गुड बॉय, फिर उसी के बारे में बताना है तो ही इज ऑनेस्ट, मतलब वहां ही क्यों लगा है, क्योंकि वो प्रोनाउन उसी मोहित का बता रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए वो प्रोनाउन मोहित का बताएगा। क्यों, क्योंकि भाई उसकी सुंदरता ही, हमें सेंटेंस की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए ही हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। नहीं तो आपको तो नाउन में ऑलरेडी नेम बता दिया जाता है कि आप नेम का यूज करिए, स्थान का नेम यूज करिए, वो नाउन है। तो मेन चीज हम किसी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंपल सा है। इसी चीज के लिए देखिए ही, जो ये ही प्रोनाउन है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, बॉय, और इसी को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर, तो उम्मीद है आपको ये पार्ट ऑफ स्पीच भी समझा दिया कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच क्यों पढ़ना है। अब पार्ट ऑफ स्पीच से ही आप एक सेंटेंस, पूरा सेंटेंस बना सकते हो। आप विदाउट आप पार्ट ऑफ स्पीच यू कांट मेक एनी सेंटेंस। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ में आया होगा। तो अब मैं नाउन को लेके चलता हूं, मैं बहुत ही डिटेल में समझाया हूं। क्लियर है, इसी पार्ट ऑफ स्पीच में से कोई भी आकर, या एक दो आ गए या चार आ गए या पांच आ गए, या किसी सेंटेंस में पूरे पूरे पार्ट ऑफ स्पीच ही आ गए, तो वो एक सेंटेंस बनाते हैं। क्लियर है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, और ये नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, और नहीं तो ये तो आपको पता ही है पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं। ठीक है, मैंने ये सब कुछ आपको दिखाया कि मैं हर एक चीज चाहता हूं कि आप समझे। मैं हर चीज समझा के लेके चलता हूं, ना कि कोई चीज रटाना चाहता हूं। रटाने वाले टीचर बहुत सारे पड़े होंगे, आप चाहो तो भाई अच्छे अच्छे टीचरों से देख सकते हो, जिसपे आपको इतने डिटेल में कोई नहीं बताता, ना ही कोई समझाता है, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे सर्च करके देख चुका हूं, उसके बाद ही मैं सबसे अलग करने की कोशिश में हूं। ठीक है, चलिए, क्योंकि मैं भी ये रात भर बैठ के नोट्स बनाना मतलब मामूली बात नहीं है। मेरी नोट्स आप देख ही लिए कि मैं अपनी नोट्स कैसे बनाया हूं।
ठीक है, ठीक है। देखिए, मैं इसको भी इरेज कर दूं या यहाँ पे लिख देता हूं। पहला है, मैं आपका शुरू कर रहा हूं नाउन, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हो आप? संज्ञा। क्या बोलते हो? संज्ञा। क्लियर है? अब देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? मैं यहां लिखता हूं डिफिनेशन, देखिएगा, नाउन, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आप नॉर्मली बचपन में रटते हो ना, अन एम इज द पर्सन ऑफ द प्लेस, रटते हो, तो मैं यहां लिखवाता हूं द वर्ल्ड विच टेल्स tells about name of person, place, things, ठीक है, things is called as name, is called as noun। क्लियर है? देखिए, द वर्ल्ड विच टेल्स अबाउट नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स इज कॉल्ड एज नेम, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है कि दुनिया में जो भी आपको नाम या किसी व्यक्ति या जगह या किसी भी चीज का आपको बताए उसका नाम, तो वह हम उसको क्या बोलते हैं? नाउन। अगर मैं, आप चाहो तो ये डिफिनेशन रटो या हिंदी में लिखवा दो, हिंदी में भी मैं लिखा हूं, मैं लिखवा देता हूं कि देखिएगा, वह शब्द, ठीक है, वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान, गुण, कार्य अथवा अवस्था को बताता हो तो उसे संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा हिंदी में, आप हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है। अब मेरी बात पे गौर करिए, ये रटना रटाना और ये डिफिनेशन, ये परिभाषा मेरे पल्ले नहीं पड़ती है। मैं जो चीज आपको सिखाऊंगा वो चीज मैं जैसे सिखाऊं वैसे सिखाना की कोशिश करता हूं और कोशिश करूंगा अभी आगे भी। देखिए, ये सब आप तो रट लो, आप लिख लो, ये आपके काम आएगा, आप भूल जाओ तो। देखिए, अब मेरी बात सुनिए। देखिए, नाउन सिंपल सा है, समझिएगा, समझिए। नाउन सिंपल सा है, जो हम देखते हैं, जिसे हम छूते हैं, जिस भी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे हम देख के बोल दें वो नाउन नहीं। जो भी चीज संज्ञा है, सब धरती पे जो भी चीज हमारी है सब संज्ञा है, सब संज्ञा है। कोई ऐसी चीज नहीं जो बोल दे कि नहीं भैया ये संज्ञा नहीं, सब संज्ञा है। संज्ञा से ही अलग चैप्टर्स आए हैं, संज्ञा है तो ही अलग चैप्टर है, संज्ञा नहीं है तो कोई चैप्टर नहीं है। आप विदाउट संज्ञा आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते। तो सिंपल सा बस समझिए, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम जो कुछ भी धरती पे देखते हैं, जिसका भी नाम है, जिसकी भी जगह है, जैसे आप इसमें आप देख सकते हो, मैंने प्लेस लिखवाया, स्थान लिखवाया, वस्तु लिखवाया, व्यक्ति लिखवाया, गुण लिखा है, कार्य अथवा अवस्था को बताता हो तो उसे संज्ञा कहते हैं। अब बताइए, मैं सिंपल सा बता दिया कि जो भी चीज दिखता है, आप ये घर है तो घर भी तो संज्ञा है, किसी का नाम है वो भी संज्ञा है,
ठीक है, कि कहीं कोई जगह है, आप किसी व्यक्ति से पूछते हो कि कौन सी जगह पे हो, तो वो भी संज्ञा ही है। तो सिंपल सा समझिए, जो चीज आप पूछते हो, जो चीज देखते हो, जो चीज धरती पे है, जिसका नाम है, वो सब संज्ञा है। तो ये सब आप रटो या आप सेंस से, मेरे माइंड से समझो। एक जैसे होता है ना कि एक अगर आप किसी के माइंड के अकॉर्डिंग समझते हो, अपना लॉजिक समझते हो, तो वो ज्यादा देर तक आपको वो बातें याद रहती हैं। ठीक है, तो वो चीजें हैं, बस यही चीज। तो मैं इसको आप नोट कर लिए होंगे, चाहो तो मैं इरेज कर सकता हूँ, नहीं तो मैं इसके आगे बताता हूँ। देखिए, अब संज्ञा के प्रकार में लिखवा रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। आप उम्मीद है मेरे साथ नोट करते रहेंगे। इसमें अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्या क्या है, और नाउन के बारे में समझा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको डिटेल इसका और भी समझाऊंगा, जैसे क्या हमें पढ़ना है। ये हो गया। अब लिखेगा कि संज्ञा के प्रकार, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा, नाउन ऑफ, नाउन्स के टाइप्स पढ़िए कि नाउन में भी तो अंदर कुछ होंगे, जैसे प्लेस हो गया, स्थान पढ़े हो, नेम पढ़े हो, तो वो सब देखिए। जैसे देखिएगा, ये है हमारे काइंड्स ऑफ नाउन। क्या है? काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा, हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञा के प्रकार। क्या बोलते हैं? संज्ञा के प्रकार। क्या बोलते हैं? संज्ञा के प्रकार। अब देखिए, संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। किसमें? कितने भागों में? 5 भागों में। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। जैसे आप उंगली पे ऐसे देख सकते हो कि 5 है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, ये मटेरियल नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और ये हमारा है प्रॉपर नाउन। और ये क्या है? भूल गया क्या मैं? नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब देखिए मैं यहां लिखता हूं, 5 होते हैं, लिखिएगा। पहला, देखिए, पहला है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। क्या है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, दूसरा है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। चौथा है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। पांचवा है हमारा प्रॉपर नाउन। क्या है हमारा? प्रॉपर नाउन। आपको हिंदी में पता ही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। क्लियर? और दूसरे का है हमारा मटेरियल नाउन का होता है धातुवाचक, धातुवाचक संज्ञा। क्लियर? और तीसरा है हमारा समूहवाचक। कलेक्टिव नाउन की हिंदी क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और हमारा कॉमन नाउन का होता है समूह, मैंने किसका लिखवाया? सही लिखवाया। कॉमन नाउन का जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। और प्रॉपर नाउन को बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सॉरी, सर्वनाम नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये सर्वनाम में भी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर? ये रहे हैं आपके। तो मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, तो ये हमें इतने पढ़ने हैं।
इसके अंदर। इसके बाद आपको नाउन नंबर पढ़ने हैं, नाउन केसेस पढ़ने हैं, नाउन ऑफ जेंडर पढ़ने हैं, मतलब नाउन के 4 हैं, 4 चैप्टर हैं बुकों में। अगर आपको पढ़ाऊं तो करीबन 10 से 12 दिन लग जाएंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी खत्म हो। ज्यादा किसी चीज में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आप देखिए, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आज थोड़ा सा लंबी क्लासेस होगी, आज आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, क्या पढ़ा रहे हैं, तो भाई दूसरी क्लास में आपको पल्ले पड़ेगी, क्योंकि इस क्लास में सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ और आपको ये सब लिखवा रहा हूँ। ये सब जब लिखवा लूंगा तो आपको शुरू कर दूंगा भाई। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी आज ही शुरू करूंगा और ये सब बाकी आपको शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा इसलिए कहा जाता है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी लिखवाऊंगा इसका एक तो पूरा बढ़िया से। देखिए, मेटेरियल नाउन जो धातु हो, जिसे हम आटा वाटा कह सकते हैं। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, ठीक है। कॉमन नाउन जातिवाचक, जैसे पर्सन वर्सन, जैसे जाति वाति हम बताते हैं ना, उसमें। प्रॉपर नाउन जो एक व्यक्ति की बात की जाए, वहां प्रॉपर नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिससे हम भाव, कोई चीज जैसे प्यार व्यार हो गया, हम उसको महसूस कर सकते हैं, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ठीक है, ये आप नोट कर लिए, इससे कुछ नहीं है, क्योंकि अब मैं पढ़ाऊंगा तब अंदर आपको मजा आएगा। ठीक है, तो ये रहा, आप नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है हमें। तो अब हम थोड़ा सा नोट कर लीजिए, मैं आपको 10 सेकंड और दे रहा हूं। नोट हो गया होगा, तब मैं चलता हूं, क्योंकि टाइम बेकार मैं नहीं करना चाहता, हर चीज को मैं लेके चलना चाहता हूं, कम टाइम में ज्यादा सिखाऊं। चलिए देखिए, ये मैं बाकी मिटाता हूं, अब आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन शुरू करता हूं। ये रहा पहली हेडिंग, आप अब डालिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंग्लिश में लिखा हो हिंदी में, इसका डिफिनेशन है, लिखिएगा। जिस संज्ञा शब्द, कैसे हिंदी तो इसका परिभाषा मैं समझ ही नहीं पाता हूँ, सिंपल सा कैसे समझाऊं, मैं जैसे समझता हूँ तो बात अलग है, लेकिन एक परिभाषा लिखना जरूरी है, इतना टेढ़ा मेढ़ा परिभाषा मैं नहीं लिखना चाहता। चलो देखो, जिस संज्ञा शब्द से, मेरे साथ लिखते जाइएगा, जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण अवस्था तथा भावना का बोध हो तो ऐसे, सिंपल सा लिखो यार, हो तो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हिंदी में लिख दो भाई, क्या हिंदी में, भाववाचक, उसे भाववाचक, क्या है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये तो हमको पक्का नहीं समझ में आएगा जो हिंदी लिखी है। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण अवस्था तथा भावना का बोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये सब छोड़ो, समझ में नहीं आएगा, अब हमारी बात समझिए। लिख लो, जिसको समझ में आया तो बात अलग है, लेकिन हिंदी बहुत अटपटी होती है। अब मेरी बात समझिए, जैसे मैं समझता हूँ वैसे समझा रहा हूँ। देखिए, भाववाचक संज्ञा उसे कहा जाता है, जैसे मेरे अंदर क्या भाव है, आपके सामने वाले के अंदर क्या भाव है, आप उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे जो भी चीज आपके सामने हो रही है, भाव, जैसे कि अब कोई प्यार, मैं आपसे बोलूं कि आप मम्मी से प्यार करते हो, तो आप बोलोगे हाँ करते हैं, पर उसको हम देख नहीं पा रहे। क्या है, मेरे मेन पॉइंट पे फोकस करिए, नहीं तो आप रटते रहोगे। रटना अलग चीज है भाई, समझना अलग चीज है। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिक बता रहे हैं, लॉजिक समझो यार। ये सब तो बुक में भी लिखा है, आप जाओ पढ़ लो, समझ में आया तो बताना। रटे रहोगे कुछ टाइम तो भूल जाओगे। तो जो लॉजिक समझाते हैं, लॉजिक पे फोकस करिए, क्योंकि भाई मैं जैसा लॉजिक से समझाऊं वैसा लॉजिक समझा रहा हूं, बस उस पे और कोई चीज नहीं। देखिए,
जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं कि आप अपनी मम्मी से प्यार करते हो, तो बोलोगे हाँ करते हैं। तो मैं बोलूंगा कि चलो ठीक है मुझे प्यार दिखाओ, तो आप बोलोगे प्यार कैसे दिखाऊं, प्यार कैसे दिखाऊं। सही बात है भाई, अब प्यार कैसे दिखाओ, प्यार दिखने वाली चीज है कि अब दिखाओगे। तो हम भी कहेंगे भाई सही है, आप अपनी नजर में एक समय बोलोगे पगला गया है, अब इसको प्यार कैसे दिखाऊं, बोलोगे ना। जो चीज आप नहीं दिखा सकते किसी के प्रति, जो चीज आप किसी को जाहिर नहीं कर सकते कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, अब भाई इश्क विश्क वाले यहाँ मत रहिएगा, इश्क वाले अपने में मत लाइएगा, हमारी बात अलग है। देखिए, आप जो चीज किसी को जाहिर नहीं कर सकते, आप दिखा नहीं सकते, पर आप उसको महसूस कर सकते हो कि सामने वाला मुझसे कितना चाहता है, महसूस कर सकते हो कि सामने वाला मुझसे कितना प्यार करता है, उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसी का गुण आपको पता चलता है, वही चीज आपको यहाँ हिंदी में लिखवाया गया है। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, अवस्था तथा भावना का बोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, भावना का बोध, जो सामने वाला आपको प्यार दिखा रहा है उसके भावना से आपका बोध हो रहा है कि हाँ मैं महसूस कर रहा हूं कि वो मुझसे कितना प्यार करता है, वो चीज मुझे दिखा नहीं सकता, वो सामने वाला मुझसे कितना घृणा करता है, मुझसे कितना नफरत करता है, मेरे प्रति कितनी घृणा उसके अंदर है, वो आप महसूस कर रहे हो, जिसे आप छू नहीं सकते, महसूस खाली कर रहे हो कि हाँ सामने वाला मुझसे जल रहा है। तो आप ये ऐसा आपके साथ बहुत होता है, आपकी जिंदगी में रोज हो रहा है, उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, और कोई दूसरी चीज नहीं है। इसका एग्जाम्पल भी आपको कराऊंगा, तो यही सब लिखवाऊंगा कि क्वालिटी हो गई, सेंस हो गया, फीलिंग हो गई, ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा है। देखो कितना इजीली समझो, लॉजिक समझो, रटना कुछ नहीं है, रटोगे भूल जाओगे, 5 मिनट के अंदर ये याद रहेगा, भूल जाओगे। अगर आप लॉजिक समझते हो, आप अपने जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है, जो आपके समाज में हो रहा है, उसको आप अपने से जोड़िए और ये उस पे अप्लाई करिए कि भाववाचक संज्ञा जो है उस पे अप्लाई कर दीजिए, सामने वाले पे अप्लाई कर दीजिए कि मेरे गांव में जो थे वो सब मुझसे जलते हैं, मतलब उनके अंदर जो सेंस है उस सेंस को महसूस करो कि हाँ वही चीज फीलिंग है, वही चीज क्वालिटी है, वही चीज हमारा डिपेंड ऑन माइंड है। बस उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे हम महसूस कर सकें, जिसे हम समझ सकें और जिसको हम छू ना सकें, उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, मैंने लॉजिक समझा दिया, आपको परिभाषा लिखवा दिया, जो चीज आपको प्रॉपर लगे वो चीज आप याद करिएगा। अब दूसरी चीज, अब मैं इसका एग्जाम्पल कराऊंगा, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा कि हाँ कहना क्या चाह रहा हूं। अब जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, देखिए एग्जाम्पल क्या है, यही एग्जाम में भी पूछता है कि आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एयरफोर्स या कोई भी एग्जाम हो उसमें ये नॉर्मली पूछता है कि आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि कोई भी ऐसे यहाँ पे दे दिया, जिसमें आपको लिखवा एक ठो दिखा रहा हूं, जैसे देखिएगा मैंने एग्जाम्पल एक आपको सेंटेंस में दे रहा हूं, ये तो अभी एग्जाम्पल वैसे कराऊंगा तो अलग चीज है, अब सेंटेंस में मैं अपने मन से देता हूं। जैसे देखिएगा, ही इज ब्यूटी गर्ल। क्या है? ब्यूटी गर्ल। ये देखिए मैं आपको कंपटीशन का क्वेश्चन बता रहा हूं, देखिएगा ही इज अ ब्यूटी गर्ल, मैं आपको बोल दिया कि इसमें आइडेंटिफाई करिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। तो आपको जब ये ही नहीं पता होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, मैं एक वर्ड आपको बोला हूं कि जिसे आप छू सको वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, जिसे आप महसूस कर सको, जिसे आप महसूस कर सको वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैंने क्या इतना बड़ा शब्द बोला है, लेकिन अगर ये शब्द को जिसने भी माइंड किया होगा, जिसे आप याद किया होगा, जो भी नोट किया होगा, वो कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। बस मैं यही शब्द बोला हूं कि जिसे आप महसूस कर सको वही हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसे आप छू ना सको वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। ठीक है, जिसे आप छू रहे हो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। आप ये इसमें एक चीज आइडेंटिफाई करिए कि इसमें आप क्या महसूस कर रहे हो, क्या चीज छू ले रहे हो। देखो इसमें से आप ही वह जो पर्सन है उसको भी छू लोगे, इसको भी आप छू
लोगे, छू लोगे, ठीक है। इज तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इससे कोई हमें लेना देना नहीं है, ये तो खाली पहचान बताएगा, हाँ हूं बता रहा है, ठीक है। और आर्टिकल एक की बात कर रही है, आप इसको भी छू लोगे, ठीक है। ये गर्ल, ये लड़की है, इस लड़की को भी आप छू लोगे, इस लड़की को भी आप छू लोगे, लड़की को भी आप छू लोगे, छू लोगे, छू लोगे कि नहीं, इस लड़की को भी आप छू लोगे। पर इस ब्यूटी, ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता, सुंदरता, इस सुंदरता को आप छू लोगे, हमको ये बताओ, इस सुंदरता को आप छू लोगे। मैं सुंदर हूं, कैसे सुंदर हूं, अंदर से हूं कि बाहर से हूं। अब भाई कोई इस पे तर्क ये मत करिएगा कि सर जी लड़की सुंदर दिख रही है तो सुंदर तो हम छू ही, अरे कैसे छू लोगे भाई, उसके अंदर की सुंदरता है, वो कैसी, उसके दिल साफ है कि नहीं साफ है, वो सामने वाला बंदा कैसा है, वो कैसा साफ है। भाई ऊपर से सुंदर हो अंदर से घृणा रख रहे हो तो सुंदरता नहीं कहलाती, ये सुंदरता है, इसको आप नहीं छू पा रहे, मतलब ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है ये? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप समझे हमारी बात, हम काहे के लिए बोल रहे थे, ये रटना अलग चीज है, एक समझना अलग चीज है, ये भाव है, उस लड़की की सुंदरता बताई जा रही है, तो ये सुंदरता ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसी को बोला जाता है, एग्जाम में बोलता है कि आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन गिवन द सेंटेंस। देखो ये सेंटेंस देके कोई भी सेंटेंस आपको दे देगा और बोल देगा कि इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन छाटिए, अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिल्कुल नहीं छाट सकते, चाहे आप कितने भी तेज और तेजू खान हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि भाई मैं जैसा समझा रहा हूं वैसा उम्मीद है, मैं आज तक मेरे भी टीचर मुझको नहीं समझाए हैं, तो मैं लिखित दे रहा हूं कि मेरे टीचर ऐसे नहीं समझाए हैं, मैं ये अपने सेंस से समझता गया कि हाँ क्या चीज है कैसे है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया हूँ इंग्लिश के पीछे, तो सब कुछ समझ में आया, और मेरी पढ़ाने के तरीके से आप खुद समझ जा रहे होगे कि हाँ कोई बंदा पढ़ा रहा है तो क्या पढ़ा रहा है। नहीं तो मैं चाहता तो एग्जाम्पल कराता, रटाता कि हम भैया इतने सारे वकैब है, रट लो बस, बात खत्म। अरे वकैब कितने सारे हैं कि आप रट ही नहीं पाओगे, कितना ना रटोगे। अगर ये सेंस में समझ गया, तुम कोई भी दुनिया से वकैब लेकर आओ मेरे सामने और बोल दो कि इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन छाट के दिखाइए, हम सेंटेंस पढ़ के बता देंगे कि यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उससे बाहर है ये नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि भाव ही को व्यक्त करना एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, और जिसे हम छू नहीं सकते वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं, जिसे हम छू सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं, और जिसे नहीं छू सकते वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिंपल सा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लिखिए, मैंने आपको हर चीज से आपको परिपूर्ण, क्या बोलते हैं हिंदी में, परिपूर्ण कर रहा हूं, ठीक है। हर चीज मतलब कि जैसे भी कोई भी आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे तो आप कर सको। जैसे देखो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? क्वालिटी, क्या है हमारी, क्या हमारी क्वालिटी, क्वालिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुण, क्लियर। अब मैं सबको समझाऊंगा अभी। और दूसरा देखिएगा, सॉरी ये पहला है, ये हमारा दूसरा है, दूसरा है हमारा ब्यूटी, जस्ट मैंने अभी आपको बताया सुंदरता, ठीक है। तीसरा देखिएगा, ठीक है, तीसरा है हमारा ग्लटनी, ग्लटनी मतलब जानते हो आप क्या होता है? गलटनी, गलटनी इसको प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका मतलब होता है पेटू, क्या होता है? पेटू, या पेटूपन बोल सकते हो, पेटू, जो बहुत खाओ हो, जैसे कहीं पे जाता है ना, जैसे अभी मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो स्ट्रेंथ, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब होता है हमारा शक्ति, ठीक है। देखिए ये रहे आपके 4 एग्जाम्पल, और है मैं और लिखा हूं वो भी समझाऊंगा सब, ठीक है। मैं सब लिख के आपको एक एक करके समझा रहा हूं। देखिए यहां से मैं लाइन खींचता हूं,
इंपॉर्टेंट जो है सब समझा रहा हूँ। जैसे देखिएगा, पांचवा, ये लिखते रहिएगा मेरे साथ लिखते रहिए। क्या है? ओबीडेंस। ओबीडेंस मतलब होता है आज्ञाकारी। क्या होता है हमारा? आज्ञाकारी, आज्ञाकारिता। ठीक है। छठवां है हमारा जजमेंट। ठीक है। मेरे साथ लिखते रहिएगा। जजमेंट मतलब होता है निर्णय क्षमता। ठीक है। सातवां है हमारा ठीक है, इनोसेंट। सुने हो ना, जिसे बोलते हैं कि मासूम, उसी का है ये नाउन। देखिए, इनोवेंस मतलब होता है दोस्ता, निर्दोषता। क्या होता है? निर्दोषता। क्लियर हो गया? तो ये रहा आपका इतना। आप चाहो तो इस यहाँ पे मैं एक चीज और लिखवा रहा हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। ये तो मैंने आपको लिखवाया इंसान के अंदर क्या क्या चीजें होती है। मैं अभी आपको प्लेस की वैल्यू भी समझा दूंगा और फीलिंग भी। ठीक है। अब देखिए, ये क्वालिटी है, ये गुण है। किसी के अंदर गुण है, मेरे अंदर क्या गुण है वो आप जानते हो, सामने वाला जानता, मैं नहीं जानता, मुझे भी नहीं पता। तो जिस भी सामने वाले का गुण हो, तो उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते, देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते। गुण को छू सकते हो? नहीं छू सकते। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, किसी की सुंदरता आप महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, पर आप उसको छू नहीं सकते। सिंपल सा, बस छूने से समझिए। छू नहीं सकते मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट ना हो। अब देखिए, ग्लटन, पेटूपन। अब मैं पेटू हूं कि मैं पेटू नहीं हूं, ये आपको नहीं पता, ये मुझे पता। अगर मैं आपके सामने इतना बड़ा खाना पाया, मैंने सब हौदा माफिक खा गया, ठीक है, तो आप बोलोगे, बोलोगे मुझसे नहीं, लेकिन आप ये जरूर बोलोगे, लगा था कई साल से भूखा है, पेटू है एकदम। तो ये सीन्स है, ये फीलिंग है, ये आप समझ रहे हो। तो पेटूपन, इसको आप महसूस कर रहे हो ना, तो ये हमारा पेटूपन कहलाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, सॉरी, ऐसे बहुत सारे वकैब हैं, बहुत सारे वर्ड मीनिंग है। आपके सामने क्या घटित होता है, सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सेंस में। जो चीज समझ सकते, जो चीज आप समझ रहे हो, वही चीज हमारा सॉरी, ठीक है, वही चीज हमारा क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसे स्ट्रेंथ, शक्ति, मेरे अंदर क्या शक्ति है, क्या नहीं शक्ति है, वो मैं भी नहीं जानता, पर सामने वाला देख रहा है कि हाँ उसके अंदर शक्ति है, मतलब वो कर लेगा। तो वो समझ रहा है, वो महसूस कर रहा है, वो फीलिंग को समझ रहा है, तो वो चीज हमारी क्या कहलाती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए, ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारी। अब जैसे मैं आपको आज्ञा दिया कि आपको रोज ये क्लास पढ़ो और डिटेल में लिखो और समझो, मैंने आज्ञा दिया। अब आज्ञा को देख थोड़ी रहे हो, आज्ञा को देख रहे हो कि मैंने आज्ञा को दिया है, भैया आज्ञा जाओ उसको बताओ, देखे नहीं, आप समझे, महसूस किए कि हाँ सर ने कहा है, मतलब उसको करना है। ठीक है। अब देखिए, जजमेंट, निर्णय क्षमता। आप क्या निर्णय को देख रहे हो? कोई चीज निर्णय है, मैं आपको निर्णय दे दिया कि हाँ हाँ ये बेकसूर है, बात खत्म, बेकसूर है, निर्णय मैंने दे दिया, बात खत्म। अब निर्णय, अब कोई ऐसी वस्तु थोड़ी ना कि मैं दिखा दूं कि है जो निर्णय है, ये जैसे निर्णय है, ये भैया जा रहे हैं, उनको निर्णय दिए, खत्म। इसको देखे हो? नहीं देखे। इसको छुए? नहीं छुए। तो अब तब ये क्या चीज है? अरे सर ये अभिष्टक नाउन है, भाववाचक है। भाव को समझो, उसका नाम ही है, देखो भाववाचक में ही, नाम में ही छिपा है भाववाचक, मतलब भाव को समझो। क्या समझो? भाव को ही समझो, वही हमारा भाववाचक संज्ञा है। क्लियर? अब देखो, इनोवेंस, निर्दोषता। अब मैं निर्दोष हूं या पापी हूं या मैं क्या हूं, उस चीज को समझने के लिए आप समझ रहे हो मुझको। अब क्या निर्दोष कोई ऐसी वस्तु है जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो? नहीं ना। तो निर्दोष, अगर मैं ये बोलूं निर्दोष भैया आप निर्दोष हैं, तो भैया निर्दोष है तो निर्दोष है, उसको भाव को समझे हैं, बात खत्म। क्यों? क्योंकि मैं भाई इसको छू नहीं सकता, इसको देख नहीं सकता, इसको महसूस कर सकता हूं कि वो निर्दोष है, बस खत्म कहानी।
तो जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इतने सारे एग्जाम्पल से, इतने सारे लेक्चर देके, इतना सारा बोल के, उस चीज को समझिए प्लीज, उस चीज को समझिए प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज समझिए इसको, क्या चीज समझा रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े से 2-3 ठो फीलिंग का दे रहा हूं और उसके बाद मैं आपको स्टेट का दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे मैंने गुण का करा दिया, अब भावना का भी हो गया। अभी देखिए अवस्था, मतलब कि कैसी अवस्था हो या भावना हो, ये भावना फीलिंग। ठीक है, तब उस चीज को, ये सब नोट हो गया होगा मुझे उम्मीद है। मैं इसी उम्मीद से ही मिटाता हूँ, क्योंकि मैं लिखवाता हूँ तब वो बोलता हूँ कि मेरे साथ लिखते रहिए, और जब मैं समझाऊं तो मेरे साथ समझते रहिए। ये एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि यदि टीचर लिखवा रहा है तो उसके साथ लिखे, और जब वो समझा रहा है तो बैठ के सुने। ये होती है एक टीचर की, एक स्टूडेंट की। क्योंकि मैंने ऐसे ही किया, जब सर पढ़ाते थे मैं लिखता था, सॉरी वो जब लिखते थे तो मैं लिखता था, और वो जब पढ़ाते थे जैसे लेक्चर देते थे किसी टॉपिक का, मैं खूब बढ़िया से बैठ के सुनता था, क्योंकि मुझको ये नहीं दिमाग में रहता था कि मुझको लिखना है। सारे लड़के लिखते थे, मैं सुनता था। क्यों? क्योंकि मैं उनके साथ लिख दिया था, तो मैं उनसे आगे ही रहूंगा ना। अब जो लड़के लिखते बिना सुनते बिना, का दिमाग लगेगा? एक एक समय एक कार्य कर सकते, दो नहीं कर सकते। चलो देखो, जैसे यहाँ पे स्टेट, मैं यहाँ लिखता हूँ स्टेट, और यहाँ लिखता हूं मैं फीलिंग। ठीक है, स्टेट और फीलिंग। जैसे स्टेट का आपको पता है अवस्था, क्या है? अवस्था। और ये फीलिंग क्या है? भावना। क्लियर? स्टेट फीलिंग मतलब दोनों, दोनों का बताऊंगा। अब जैसे स्टेट में क्या है, जैसे आप यहां हो गए बर्थ, क्या हो गया? बर्थ। बर्थ मतलब जन्म। क्लियर? दूसरा हो गया आप डेथ। भाई आपको नहीं बोलना, मतलब डेथ, अपने पे मत लेना सर। डेथ मतलब होता है मृत्यु। क्लियर? और ये रह गया मर्सी, मतलब दया। मर्सी मतलब दया। ये हो गया 3, ज्यादा लिखवाने से कोई मतलब नहीं, जो समझना है वो चीज समझिए। ये रहा लव, ये रहा आपका फेवरेट वर्ड लव। लव मतलब प्यार। ठीक है। हेट, ये भी एक लड़कियों का बहुत ही ज्यादा पसंदीदा वर्ड है, हेट। हेट मतलब घृणा। ठीक है। और ये लड़कियों का एक और वर्ड है एंगर, मतलब क्या होता है? गुस्सा। क्या होता है? गुस्सा। आप समझिए, आपका यहीं से एब्स्ट्रैक्ट नाउन खत्म होगा, अब इसको समझिए। ठीक है, देखिए। ठीक है, अब देखिए, ये बर्थ, बर्थ मतलब जन्म। मेरा जन्म किसी स्थान पे ही हुआ होगा, कहीं हुआ होगा, पर जन्म को आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। देख नहीं सकते, महसूस कर सकता हूं। हाँ सर, महसूस कर, क्योंकि जन्म हुआ, उस चीज को हम सुन रहे हैं। ये नहीं बताया जा रहा है कि भैया 5 बजे हुआ, तो 5 बजे हुआ, तो 5 बजे हुआ, कब हुआ, आपको कुछ नहीं पता। जिस चीज का हमें नहीं पता, जिस चीज को हम महसूस कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? अवस्था। अवस्था कोई भी हो सकती है। अब मृत्यु, मृत्यु कब हुई? मृत्यु को आप देख रहे हो? नहीं देख रहे, तो मृत्यु को हम महसूस कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति सोया हुआ है, मृत शरीर सोई हुई है, उसका आत्मा निकल गया, सब लोग बोलते हैं ना कि आत्मा होती है, तो आत्मा निकल गया, तो आत्मे को आप छू नहीं सकते, नहीं देख सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो कि हाँ आत्मा निकल गई, मतलब वो मृत शरीर है। तो उस मृत्यु को भी हम अवस्था बोलते हैं। ठीक है। मर्सी, दया। अब हम किसी पे दया दिखा रहे हैं, तो मतलब ये थोड़ी ना कि हम बोले भैया ये, अब ये थोड़ी ना कि ये दया है, ये भैया दया, अब सीआईडी वाले दया नहीं, ठीक है, आप लोग मत उसको लाइएगा। ये दया है, ये भैया दया, आप जाइए, उनको छोड़ दीजिए। अब भैया हमारे अंदर मर्सी थी, हमने दया किया कि हाँ भाई जाओ, तुम्हारे पास 10,000 कर्ज थे, मैंने छोड़ दिया, जाओ, अब तुम्हारी दशा देखकर मैंने छोड़ दिया कि जाइए भाई, आप मुझको मत दीजिएगा, मैंने दया दिखा। तो दया दिख नहीं रहा, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि उसने मुझ पे दया किया, दया। ठीक है। अब मैं एक एक वर्ड ऐसे क्यों लिख के बता रहा हूं? ऐसे वर्ड बहुत रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन आपको एक एक चीज करके बता दे रहा हूं कि इससे रिलेटेड अगर आपको वर्ड दिखे, समझ में आए, तो आप समझ जाना कि आवश्यक ना होने।
और मैं ऑलरेडी ये बोल रहा हूं कि जहां भाव प्रकट हो, जहां भाव फीलिंग या कुछ भी थॉट को समझ सके, वो सब हमारे अभिष्टक नाउन होते हैं। ऐसे वर्ड देखिए मेरी भाई बहन, जो आप मेरे भाई बहन आप देख रहे हो, कोई चीज रटिएगा मत। मैं रटाना नहीं चाह रहा दोस्त, कोई भी चीज आप रटिएगा मत। रटना बहुत बेकार चीज है। ये नहीं है मैंने जितना लिखा दिया उतना ही है भाई, दुनिया में बहुत सारे पढ़े हैं। आप सेंस समझिए, भाव समझिए कि मैं क्या चीज करा रहा हूं। अगर ये अवेष्टक नाउन करा रहा हूं तो अवेष्टक नाउन से रिलेटेड ऐसे ही वर्ड बहुत सारे हैं। मैं बस ये समझा रहा हूं, ये चीज समझा रहा हूं कि ये चीज क्यों आपको दिखा रहा हूं कि ये चीज किसी के अंदर है, पर उसको हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसी को हम अवेष्टक नाउन कहते हैं। जैसे लव, प्यार। आप माता पिता के अंदर आपके प्रति बहुत सारा प्यार, पर आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको छू नहीं सकते, बस आप अपने दिल से, अपने मन से महसूस कर सकते हो कि माता पिता मेरे बहुत प्यार मुझसे करते हैं। ठीक है। अब हेट, घृणा। जैसे आप कोई सामने वाला दुश्मन आपसे घृणा करता है, या आपके दयाद वाले जो नेबर हैं वो आपसे घृणा करते हैं, तो आप उसको महसूस कर सकते हो, उसको देख नहीं सकते, आप उसको छू नहीं सकते, वो आप महसूस कर सकते हो कि वो सामने वाला मुझसे घृणा करता है। ठीक है। एंगर, गुस्सा। कोई टीचर है या कोई भी लड़का है, लड़का टीचरों पे गुस्सा इसलिए करता है कि क्या तब से लेक्चर दे रहे हैं। तो भाई लेक्चर कोई भी टीचर आपको देता है तो आपके लिए समझिए कि आप ही के यूज के लिए दे रहा है, नहीं तो अपनी एनर्जी कहाँ वेस्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये गुस्सा। ठीक है। तो यहाँ आपका ये टॉपिक अविष्टक नाउन पहला खत्म होता है, जो काइंड ऑफ नाउन का था, संज्ञा के प्रकार का। अविष्टक नाउन खत्म होता है यहाँ द इन। और अगर अब आपको कल से मिलेगा मटेरियल नाउन, सेम ठीक इसी का उल्टा है, ठीक इसी का उल्टा है। अब मैं इसी का समझाऊंगा और बहुत ही जल्दी जल्दी अब चैप्टर्स खत्म होंगे, आप चिंता ना करें। और मेरे साथ ये सब नोट्स बनाते रहिए। नोट्स अगर बनाएंगे तो आपके लिए यूजफुल होगा, और नहीं यूजफुल होगा तो आप हमें लिख के दीजिएगा। मेरा घर पता आपको पता ही है। जिसे भी कोई भी चीज डाउट हो तो एक चीज है, वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। यदि आप पीडीएफ के लिए आपको चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप सिंपल सा चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से ज्वाइन करिए। नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा, क्या सर्च करेंगे आप, प्रैक्टिस बाई अंजनी गुप्ता। ठीक है। उस पे सरस्वती माता का लोगो है, जैसे यूट्यूब के लोगो का सरस्वती माता का लोगो बना वैसे वहां पे भी बना है। और दूसरी चीज, यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो, कंटेंट अच्छा समझ में आ रहा हो, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। और ज्यादा से ज्यादा जो चीज आपको, जो चैप्टर वीक है आप वो मुझसे पढ़िए। अगर मैं उस चैप्टर को एकदम फाड़ के नहीं रख दिया तो मेरा भी नाम अंजनी गुप्ता नहीं। ठीक है। चलिए, थैंक यू और हैव अ नाइस डे।